औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शोरा है मेरे सामने और सूरह शोरा की आयत नंबर 23 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 6 चल रहा है। सूरह शोरा की आयत में फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान मुकालमा चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। बात वहाँ से चली थी, अभी वो ज़िक्र फिर हो रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि फ़िरौन की तरफ जाओ और जाकर उसको पैगाम हक़ सुनाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे हीलो हुज्जत की और बचने की कोशिश की और फ़िरौन का सामना नहीं कर पा रहे थे, इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं माना। अल्लाह तबारक व तआला हर हाल में मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दे रहे थे कि फ़िरौन के पास जा और उसे पैगाम हक़ दे, उसे कलमा हक़ सुना उसके सामने। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत से हीले बहाने करने के बाद आखिरी बहाना ये किया कि मेरे साथ कोई मेरा मददगार मुकर्रर कर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तू जिसको चाहे साथ रख ले, सिलेक्शन कर ले। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई की सिलेक्शन की कि इस पे मुझे एतबार है। अल्लाह तबारक व तआला ने मान लिया। मूसा अलैहिस्सलाम जब फिर हारून अलैहिस्सलाम के साथ फ़िरौन के पास पहुँचे दरबार में, तो मुख्तलिफ़ हील और हुज्जत से उनको बहुत वक्त के बाद अंदर जाने की इजाज़त मिली। जाके फ़िरौन के दरबारियों ने फ़िरौन से कहा कि बाहर कोई 2 बंदे आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, हमें कोई बावले पागल लग रहे हैं, अपने आप को नबी कह रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। फ़िरौन चौकन्ना हो गया, क्योंकि उसको पता था कि एक वक्त में नजूमी ने जो उसको इत्तला दी थी, उसके बाद वो हमेशा इस बात पे चौकन्ना ही रहता था। जब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास पहुँचे दरबार में, तो फ़िरौन ने पहचान लिया और तारफ़ मांगा कि वही मूसा हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया मैं वही हूँ। अब बात उसको छोड़ के अगली बात ये चली कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से फरमाया कि मुझे रब्बुल आलमीन ने तेरी तरफ भेजा है और रब्बुल आलमीन को तेरी हिदायत मकसूद है। अब वहाँ से डायलॉग आगे चले थे। मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन ने बहुत सारे एहसानात जितलाए और बहुत सारी जो भी था मूसा अलैहिस्सलाम को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश की, वो मजाक उड़ाया, ये किया वो किया, जैसा भी हुआ। बात यहाँ तक पहुँची थी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी बात ये की आयत नंबर 22 में कि क्या तो ये एहसान जो मुझ पे किया है वो जितलाता ही रहेगा हमेशा, और हमेशा जितलाने के बाद चलो जितला रहा है मुझ पे एहसान किए तूने, और अगर अल्लाह हुक्म ना देता तो मैं कभी जसारत ना करता तेरा सामना करने की, क्योंकि मुझे भी पता है कि मेरे ऊपर तेरे एहसानात हैं। लेकिन बात यहाँ ये है कि क्या तू मुझ पे किए गए एहसानात के बदले में पूरी बनी इसराइल को, सारे बनी इसराइल को ग़ुलाम बना के रखना चाहता है? क्या ये तेरी ग़ुलाम है? इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मुझे रब्बुल आलमीन ने भेजा है, और रब्बुल आलमीन ने भेजा तो मकसद ये बताया था कि बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दो। अल्लाह का हुक्म है तेरे लिए कि ईमान ला, और अगर तू ईमान नहीं लाता तो तेरी मर्ज़ी, लेकिन बनी इसराइल को कम से कम हमारे साथ भेज दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। और उसके बाद फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत सारे मुज़ाकरात, बहुत सारे डायलॉग चले, और अब उसी बात को फ़िरौन दोबारा, जो आते ही मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से की थी जो बात कि हमें रब्बुल आलमीन ने भेजा है और तेरी हिदायत मकसूद है, और अगर हिदायत नहीं लेता तो बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दे। बनी इसराइल के वो लोग जो जबरन फ़िरौन ने अपने शिकंजे में रखे हुए थे और जो ईमान लाना चाहते थे वो मरा दें। सारे बनी इसराइल ईमान भी नहीं ला रहे थे और सारे बनी इसराइल कुफ्र भी नहीं कर रहे थे। बनी इसराइल का तारुफ पहले गुजर चुका है। अब यहाँ बाकी सारी बातें करने के बाद फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम से फिर मुखातब हुआ और एहसानात जितलाए और जिस तरह भी किया। अब फ़िरौन कह रहा है कि क़ाला फ़िरौन ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से वमा रब्बुल आलमीन, मैंने तुझ पे एहसानात किए और तुझे पाला पोसा बड़ा किया
और पूरी मखलूक पर मेरे एहसानात हैं। पूरी मखलूक को खिलाता पिलाता मैं हूँ, इनको आसाइशें मैं देता हूँ और इनकी परवरिश मैं करता हूँ। और कौन रब्बुल आलमीन है? तो किसको रब्बुल आलमीन कह रहा है? यानी फ़िरौन अपने ताई अपने आप को रब्बुल आलमीन, अपने आप को जहान का रब कह बैठा था। पहले मैंने अर्ज़ की कि लोग उसके एहसान तले दबे हुए थे, कुछ लोगों पर उसने एहसानात किए हुए थे, कुछ पे अभी कर रहे थे, कुछ डर के मारे उसके फरमाबरदार थे और आसाइशें दे रखी थी उसने लोगों को, मुख्तलिफ़ आसाइशें और मुख्तलिफ़ एहसानात थे जिसके बदले में लोग उसकी बात मानते और कुछ लोग उसकी पूजा पाठ करने, कुछ उसको खुदा मानने पे मजबूर थे, पाबंद थे। जो लोग इनकार करते उनको बड़ी बड़ी सज़ाओं का सामना करना पड़ा। उनको कत्ल गारत उनके लिए उनका मुकद्दर थी और आग में डाला जाता। और सारे वो काम जो फ़िरौन कर सकता था अपने आप को मनवाने के लिए, रब मनवाने के लिए, वो उसने किए हुए थे। दुनिया में उसने जन्नत और जहन्नम करार दी हुई थी और जन्नत में लोगों को अनवा अक़साम की नेमतें, जिनको जन्नती वो कहता था, प्रोवाइड की हुई थी और कुछ लोगों को सज़ाओं में रखा हुआ था और सज़ाएं भी जलती कुड़ती और उनको वो जहन्नमी कहता था। सो लोग उसको रब मानने पर मजबूरन या खुशी से आमादा थे और जब लोग आमादा थे उसको रब मानने पे, तो अभी मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान हक जब किया तो वो लोग भी हैरान हो गए कि ये छोटा जो इसके पास पला बड़ा है, ये इसके सामने ऐलान हक कर रहा है और ये अपनी जान गंवा बैठेगा। मूसा अलैहिस्सलाम को ख़ुद भी ख़तरा था कि ये मुझे मार देगा और फ़िरौन को भी ताज्जुब हुआ और फ़िरौनियों को भी ताज्जुब हुआ कि ये क्या कह रहा है, क्या इसको अपनी जान अजीज़ नहीं है क्या? ये उसने कहा कि माँ रब्बुल आलमीन किसको कह रहे हो? यानी तहज्जुब से फ़िरौन ने पूछा कि रब्बुल आलमीन किसको कहते हो? रब का मतलब यानी पालने वाला, और मैं इन लोगों को पालता हूँ, परवरिश करता हूँ, खाने पीने को आसाइश है, तो फिर रब्बुल आलमीन कोई और है तेरे नज़दीक, तो फिर तेरा वही हाल होगा जो कि होना चाहिए। लेकिन जान से नहीं मार सका फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम को और कोई कड़ी सज़ा इस तरह की नहीं दे सका, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मकसूद थी। सो अल्लाह तबारक व तआला गालिब है और उसने अपने बंदे को कभी फ़िरौन के सामने मगलूब नहीं करना था, क्योंकि पैगाम हक़, क्योंकि दीन हक़ उसकी तरफ से लाए थे मूसा अलैहिस्सलाम, अपनी तरफ से नहीं लाए थे। सो उसने अपने बंदे को फ़िरौन से कम नहीं करना था, फ़िरौन के हाथों जान से नहीं मरवाना था। बाकी रही बात ये कि फ़िरौन नहीं माना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के दरबार में भेजा क्यों? तो ये अगर ये किए बगैर फ़िरौन को सज़ा होती तो फिर अल्लाह ज़ालिम होते, क्योंकि पैगाम हक़ दिए बगैर, हदायत का इंतज़ाम किए बगैर, अल्लाह तबारक व तआला की फ़ितरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को सज़ा नहीं देनी। सो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए, और फिर इसमें और भी बहुत सारी हिकमतें थी ताकि पब्लिक के सामने, अवाम के सामने लोगों को पता चल जाए कि फ़िरौन के लिए हदायत का इंतज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने किया और इसने नहीं माना, फिर गर्क हुआ। और फिर दूसरा मकसद ये कि जो लोग फ़िरौन के चुंगल में थे उनको कोई राह नहीं मिल रही थी, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था उसे निकलने के लिए, कोई मददगार नहीं था, कोई तावन नहीं था, तो उनके लिए निकलने का इंतज़ाम भी अल्लाह तबारक व तआला ने करना था। सो हुआ। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन वाला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, अल्लाह का हुक्म है और मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और तावन करके शुक्रिया का मौका दें। अल्लाह